हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज आपके सामने बुक आ गई है और इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये मेरी थर्ड वीडियो है आपकी ब्रांच अकाउंट की, और ब्रांच अकाउंट की क्वेश्चंस कुछ मेरे पास हैं, जिनमें से मैं आज आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन, पहले एक इजी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्त, ये बुक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ तो आपको, ये जो राइटर हैं एस एम शुक्ल की है, और ये सीसेज यूनिवर्सिटी में यूज़ की जाती है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इसको एप्लीकेबल मानती हैं, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। तो गाइज, वैसे तो बुक की कोई महत्ता नहीं होती, महत्ता होती है कि हमें वो टॉपिक आया कि नहीं आया। अगर वो आपको टॉपिक को अच्छे से आ जाता है तो आप उसे किसी भी बुक से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली जो मैं लेने वाला हूँ वो इसका इजी क्वेश्चन नंबर 3 लूँगा। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ। क्या कह रहा है, द बॉम्बे टेक्सटाइल लिमिटेड ओपन ए ब्रांच एट रायगढ़ on 1st April 2014. From the following particulars, prepare Raigad branch account for the year 2014 and 15 and the 15 and 16. वैसे ये इसमें अलग अलग दे रखा है, 2014-15 का एक है और 15-16 का एक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको भूमिका बना देता हूँ। जिन्होंने इसकी नॉलेज नहीं है, जिन्हें ब्रांच अकाउंट की, तो वो मेरी आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे पिछली वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, उनका बेसिक्स मैंने समझाया है। बेसिक्स की भी मेरे पास टिप्स हैं कुछ, इसमें मैंने जर्नल एंट्रीज ये बताई हैं, और साथ में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया है। तो जाकर उसे देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये एक टॉपिक है जिसको हम ब्रांच अकाउंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, हिंदा बुक ऑफ हेड ऑफिस, हमें यहाँ पर एक ब्रांच अकाउंट बनाना है। कौन सी ब्रांच के लिए? रायगढ़ ब्रांच के लिए। सम डिटेल्स वी हैव गिवन, तो जो है हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर एक लेजर बनाना है। उस लेजर को मैं बना लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि कैसे रहता है, ठीक है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं आपके सामने लेजर बन चुका है। सिंपल लेजर मैंने बनाया है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारे सामने लेजर है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट रायगढ़। दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। सम डिटेल्स वी हैव, हमें इस डिटेल के माध्यम से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसकी कुछ डिटेल यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गुड सेंड टू रायगढ़। रायगढ़ को जो माल बेचा, ये जो मैं पहले बना रहा हूँ ये 2014-15 के लिए, ठीक है। तो रायगढ़ के लिए जो मैं माल भेजा, देखिए सीधी सी बात समझिए, हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को भेजा वो डेबिट साइड में जाएगा। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा वो डेबिट साइड में जाएगा, और जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। उसका रीज़न, हम ये जो लेजर बना रहे हैं ये हेड ऑफिस बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? ब्रांच के लिए। जब हेड ऑफिस बना रहा है और वो ब्रांच के लिए बना रहा है, तो आप एक हेड ऑफिस अपने आप को मानिए कि आई एम फ्रॉम हेड ऑफिस, और ये ब्रांच है। जो भी कुछ जाता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और जो भी कुछ आता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। उसका रीज़न, क्योंकि हम उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे कि मैंने एंट्री बताई थी, आप एंट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको एंट्री याद ना हो वो मेरे से डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें मैं समझाऊंगा। जिसे पहला है गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हम ब्रांच को गुड्स भेजते हैं तो उसकी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। या फिर आप ये ऐसे याद रखें कि ब्रांच को जो कुछ भी भेजा वो सब डेबिट में, और ब्रांच ने जो कुछ हेड ऑफिस को भेजा वो सब क्रेडिट में। तो हमने ब्रांच को भेजा तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे 45,000 का हम लिख लेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा। तो यहाँ पर भी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि ब्रांच को जो कुछ भेजा वो डेबिट में। तो यहाँ पर टू कैश लिखेंगे, और खर्चों का बाइफर्केशन कर दीजिए अंदर। जैसे रेंट 6,000, सैलरी 4,800, अदर 2,000। तो टोटल हुआ ये 12,1800, ठीक है दोस्त। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये कुछ हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, आगे चलते हैं और डिटेल देखते हैं। और शाखा से प्राप्त, जो शाखा ने हमको कैश भेजा, शाखा ने जो कुछ हेड ऑफिस को भेजा वो सब बाय में जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ब्रांच के 2 में गए बाय कैश। अभी किस बात का है, जो भी है वो आप लिख देंगे 70,000। और लास्ट में आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंसेस। अगर ये ओपनिंग होते हैं तो डेबिट में जाता है, और क्लोजिंग होते हैं तो क्रेडिट में जाता है। बिकॉज ये 31 मार्च के हैं, देयर इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस, इसको रख दीजिए बाय, यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस ऑफ पैटी कैश।
आप देख सकते हैं पेटी कैश का बैलेंस 120 रुपये दिया हुआ है और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, जो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है वो 7,000 रुपये का है। इसको मैं रख देता हूँ। साइड डिटेल आ गई है। अब हमें ब्रांच से प्रॉफिट या लॉस चेक करना है, तो टोटल करेंगे आमने सामने। सब लोग जानते हैं टोटल कैसे करना है। और ज़्यादा वाली साइड आपके सामने ये है 77,120, इसका टोटल कर दीजिए। इफ़ क्रेडिट साइज इज़ एक्सेस शुड बी प्रॉफिट, इफ़ डेबिट साइड इज एक्सेस शुड बी लॉसेस। तो फिलहाल क्रेडिट साइड एक्सेस है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा 67,800। अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 10,000 यानी कि 9,000। और जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ फ़र्क आ रहा है 45 और ये हो गया 12, हाँ 57, ठीक है 19 आ गया। तो ये आएगा 19,000 और 320। जी हाँ दोस्त, ये आपका जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप एंट्री से याद रख लो, माल भेजा, गुड सेंट, कैश गया टू कैश, पैसा आया बाय कैश, और ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस। ये है सिंपल क्वेश्चन जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है दोस्त। लेकिन अब आप जैसे इसे और को करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी क्वेश्चन का। आप इसे करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सेकेंड ईयर का है 2015-16 का, वो आप ऐसे ही अपने आप बनाइएगा, ठीक है, आराम से बनाइएगा। और एक क्वेश्चन ये भी मैं समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें गुड सेंट ये डेबिट में चला जाएगा, ये सारे खर्चे ये डेबिट में चले जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है जी, और जो पैसे भेजे हैं वो भी क्रेडिट में चला जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। इतना सिंपल है दोस्त, क्या आप इतना सिंपल को भी नहीं करेंगे जी। अब देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आते हैं ना, एकदम से मैं बच्चों को एकदम से भी होपलेस नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे अब मैं टॉपिक को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट की। अगर देखिए दो चीज़, एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, एक होता है इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जैसे कि आप एक हेड ऑफिस हैं, आपको कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ी, लेकिन आपने अपने एजेंट को या आपने अपनी ब्रांच को 120 की बताई कि भैया ये 120 की है, इसे बेचो आगे, और तो आप ब्रांच 120 से आगे बेचेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने 100 रुपये कोई चीज़ आपको पड़ी, आप 120 की बताओगे तो आपने उसमें 20 रुपये का प्रॉफिट तो पहले ही ऐड कर दिया, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं बिटवीन कॉस्ट एंड इनवॉइस। इसको हम रिजर्व भी कह सकते हैं। तो जब बीजक मूल्य पर या फिर इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजेगा तो यहाँ पर 3 चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। एक तो गुड सेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग, इन तीनों का रेसिप्रोकल होगा। क्यों? अब खुद सोचिए, अगर ये गुड सेंट 45,000 रुपये का ना होता, ये हम अपने एजेंट को 50,000 बताते, यानी कि हम अपनी ब्रांच को इसको 50,000 का बताते, वैसे है ये 45 का, तो मैं यहाँ पर अगर 50,000 से एंट्री करता और मैं उस 5,000 को जो डिफरेंस है जो मैंने बढ़ा कर दिए वो मैं क्रेडिट में लिख दूँ, तो 5 से 5 कटेंगे, 45 ही तो बचेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमें अगर ये 100 रुपये ही दिखाने हैं, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर कॉस्ट दिखानी चाहिए। हम यहाँ पर कॉस्ट दिखाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट दिखानी चाहिए। तो आप यहाँ पे कॉस्ट कैसे दिखाएंगे? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप 120 यहाँ दिखा दो और जो इनका अंतर है 20 उसको उधर दिखा दो, 20 से 20 कट जाएगा, 100 ही रह जाएगा। तो हमें यही काम करना है। जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुल मिलाकर एक चीज़ दे दी, ये वाला लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेंगे थोड़ा बड़ा सा, ये वाला लेते हैं। देखिए इसमें आपको एक चीज़ दे दी, क्या कि मूल लागत पे 25% जोड़कर बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, यानी कि जो लागत मूल्य है उस पर 25% जोड़कर भेजा जाता है बिक्री मूल्य पर। तो इसमें हमें करना क्या होगा? बेसिक से एक तो क्वेश्चन में 2 बातें हैं। अब क्वेश्चन इजी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा इजी? क्योंकि क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और ऐड हो गई कि आपको एक चीज़ देखिए, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको ओपनिंग डेटर्स, क्योंकि ये उधार माल भी बेचते हैं, ओपनिंग डेटर्स दे रखा है, बट यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो है बट क्लोजिंग डेटर नहीं है। जिस चीज़ का ओपनिंग स्टॉक होगा उसका क्लोजिंग भी तो होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स है ही नहीं। तो हम डेटर्स कैसे निकालें? तो हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं आंसर में भी आ रहा है, तो हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा ब्रांच अकाउंट और एक बनेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले मैं लेजर बनाता हूँ रफली फटाफट से, ठीक है। इस समय वीडियो मैं आपके लिए बस टाइम निकाल कर बना रहा हूँ,
बिकॉज़ मेरे पास कोचिंग के बाद टाइम की शॉर्टेज बहुत होती है। मन तो करता है कि आपके लिए वैसे ही बना कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते ही वीडियो बना दूं, लेकिन वो उनके लिए फिर जायज़ नहीं होगा, है ना। ब्रांच डेटर्स और यहाँ पर ब्रांच अकाउंट, क्वेश्चन नंबर है ये 10। ठीक है दोस्त, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रांच अकाउंट है ये बन रहा है इन द बुक ऑफ HO, और ये ब्रांच डेटर्स हम ये सोच कर बनाएंगे कि ये ब्रांच बना रही है, क्योंकि ब्रांच ने हमें ओपनिंग डेटर्स तो दे दिया, क्लोजिंग दिया नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को उठा लेते हैं और चलिए इसको भी करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक को ऊपर रख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक 7500। उसके बाद ओपनिंग डेटर्स हैं, तो ओपनिंग डेटर्स यहाँ भी जाएंगे, और ओपनिंग डेटर्स ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि ब्रांच के तो डेटर्स हैं टू ओपनिंग डेटर्स 4200। उसके बाद मुख्य कार्यालय ने माल भेज, जो माल भेजा आपने वो डेबिट में जाता है, मैंने बताया जो कुछ जाएगा वो डेबिट में ब्रांच के पास, और जो ब्रांच देगी हमें वो क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये माल गया 54,600 का, यानी कि 54,600। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमने ही दिए हैं ब्रांच को टू कैश। आप, मैं थोड़ा रफ में कर देता हूँ, मैं तीनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44, 48, 49, 20। ठीक है दोस्त, ये हो गया। उसके बाद कैश सेल फॉर द ईयर। अब अगर नगद बेचेंगे तो डायरेक्ट उन्हें पैसा हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ दे रहा है तो बाय में जाता है, बाय कैश ब्रैकेट में सेल्स, ये आ गया है 32,400। ठीक है दोस्त, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब ये डेटर से पैसा मिला तो ये दोनों लेजर में जाएगा। जब ब्रांच ने इसको बनाया होगा डेटर्स अकाउंट को, तो ब्रांच को भी तो पैसा मिला होगा। सोचो अगर आप ब्रांच हो, आपके डेटर्स ने आपको पैसा दिया, तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर के 2 में गया बाई कैश, कितना 19,800। लेकिन ये पैसे हेड ऑफिस को भी तो भेज दिए होंगे उन्होंने, क्योंकि ये पैसा हेड ऑफिस के पास जाना है। तो बाई कैश ब्रैकेट में डेटर्स 19,800। जो कैश सेल होती है उसका पैसा ये ऊपर ही जाएगा, जो डेटर्स की पैसा मिलता है वो डेटर्स अकाउंट में बाय में भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। समझ गया मेरी बात जी। उसके बाद लास्ट में स्टॉक दे दिया है, लीजिए यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा। और एक क्रेडिट सेल, अब यहाँ समझिए, क्रेडिट सेल ब्रांच का अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जो कुछ ब्रांच को दिया वो डेबिट में, जो कुछ ब्रांच ने हमें दिया वो क्रेडिट में। लेकिन क्रेडिट सेल तो कहीं से पैसा तो आया नहीं, उधार माल बेचा, तो ये केवल डेटर्स अकाउंट में जाएगा। सोचो आप ब्रांच हो तो आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, तो डेटर्स के डेबिट में गए टू सेल्स, और ये सेल्स हो गया 21,000 की। क्यों दिया हमें क्रेडिट सेल, जिससे कि हम डेटर्स का क्लोजिंग निकाल सकें। आप देख सकते हैं स्टॉक का ओपनिंग है, स्टॉक का क्लोजिंग है, डेटर्स का ओपनिंग है, डेटर का क्लोजिंग नहीं है। चलिए हम निकालते हैं, इसको योग करेंगे, ये बैठा 25,200, इसमें से लेस हो जाएगा 19,000, तो ये बच्चा लोग ये बैठ जाएगा आपका बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये बैठ गया 5400 रुपये। तो आप देख सकते हैं आंसर में भी 5400 रुपये का आपका क्लोजिंग जो है वो डेटर्स का आ गया। अब इसको आप ऊपर भी रख दीजिए, बाय क्लोजिंग डेटर्स 5400 रुपये। तो अब आपका क्वेश्चन टैली हो जाएगा, बिकॉज आपके पास ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग स्टॉक है। आपका क्वेश्चन से जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग में होने चाहिए। जो हमने भेजा वो डेबिट में, जो ब्रांच ने भेजा वो क्रेडिट में। इतना होने के बाद अब कुछ और भी होना है। सर अब क्या होना है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माल जो है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ता है, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो कॉस्ट है उसमें 25% जोड़ के, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको करना क्या है, यानी कि जो आपका ये माल है, एक तो ये ओपनिंग स्टॉक, एक ये गुड्स सेंट, एक क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों गुड्स ऐसे हैं जो 125%, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी
किसी चीज़ की कॉस्ट 100 रुपये की थी तो उसका जो इनवाइस हुआ है वो 125 पर हुआ है, यानी कि 100 की चीज़ 25 को बताई भैया, तो 25 रुपये तो पहले ही बढ़ा रखे हैं। कितना परसेंट बढ़ा रखा है? 25%। तो इट मीन्स ये जो गुड्स है ये सारा 125% बेच रखा है। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ से पता लगेगा? अब अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है तो ये 25% हटाना चाहिए, तब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, क्योंकि चीज़ तो 100% ही होती है। तो जो 25% है उसको अपोजिट साइड में रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, जैसे कि मैंने अभी समझाया। तो एक तो रेसिप्रोकल होना है यहाँ पर, एक तो ओपनिंग स्टॉक गुड्स एंड का बाय में हो जाएगा और क्लोजिंग का इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओपनिंग स्टॉक का बाय में होगा, बाय उसे बोलेंगे बाय रिजर्व ऑफ ओपनिंग। कैसे करना है देखिए, बड़ा सिंपल है। जैसे यहाँ पर 7500 रुपये है ये, ठीक है, 7500 है यहाँ पर ओपनिंग, तो 7500 को 25% अलग करना है, तो 25/125 कर दीजिए, क्योंकि ये 7500 अपने आप में 125% है। 25 105 से काटा आपका 1500 रुपये एक्सेस है, तो वो 1500 आप यहाँ लिख दीजिए बाय में। ऐसे ही आपको एक गुड्स एंड का भी रेसिप्रोकल करना है, बाय गुड्स एंड ब्रैकेट में रिज़र्व। ये रिज़र्व क्यों? क्योंकि हमने पहले कोई चीज़ किसी को एक्स्ट्रा बताई, लेकिन हमें तो पता है वो कितने की है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इधर रखेंगे जिससे कि वो कट जाए। यहाँ से यहाँ भी ऐसे ही करना है, 54,600 गुना 25/125, 5 से कट गया, 5 × 5 10,920, वो भी रख दीजिए। और लास्ट ऐसे ही हम रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का इधर रेसिप्रोकल, टू रिज़र्व ऑफ क्लोजिंग 9,000 गुना 25/125, इसे काट लीजिए, 1800 आ गया। अब आपका प्रॉफिट बिल्कुल सही आएगा दोस्त। तो ये होता है क्वेश्चन करने का सही तरीका। ये टोटल करते हैं, फटाफट से हो जाएगा। 32 और 20 52 200, 52 और 9 61 200, 5 66 200, 66 67 68 100, 78 179,020। तो योग आया 19,020। और इसको घटाते हैं, 54 और 4 58 और 7 65 और एक 66 300, 66 और 4 70 300, 71 200, 71 72 200, 73,020, 6,000 रुपये का एक्चुअल प्रॉफिट। जी हाँ दोस्त, 6,000 का प्रॉफिट आपका आ गया टू जर्नल PL अकाउंट। तो ये है क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये तरीका होता है जब आपको लिखा होता है लागत में कुछ परसेंट जोड़कर भेजा, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। अगर डेटर्स का क्लोजिंग नहीं देखा तो डेटर्स अकाउंट भी बनाना है। डेटर्स अकाउंट बनाते समय ध्यान रखेंगे जो माल डेटर्स को उधार बेचा वो डेबिट में जाएगा, और जो बाकी आपका डेटर से जो कुछ भी, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिया, सब बाय में जाएगा। डेटर्स के साथ बैड डेब्ट हुआ, वही बाय में जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 ब्रांच का डाटा है, आप एक ब्रांच का बनाएंगे, एक ब्रांच का एक लेजर। स्क्रीनशॉट लेके जूम करे करना। इसमें भी कह रहा है लागत में 25% जोड़कर भेजा, सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए इसमें, जैसे बैड डेप्ट है, ये बैड डेप्ट कहाँ जाएगा सर? सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? तो बैड डेप्ट और सेल्स रिटर्न ये दोनों डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। किसके जाएगा? डेटर्स के क्रेडिट में, डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। जी हाँ दोस्त, ये डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप करिएगा, जो क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इसका 1-2 बढ़िया सा, जिससे कि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। तो लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो के लिए अब मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और मुझसे अगर और जैसे आपका क्वेश्चन कर रहे हो, घर पे कोई प्रॉब्लम आती है, सर मुझसे नहीं हुआ, सर मैं क्या करूँ, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसमें जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर चैनल बना हुआ है, सब रिप्लाई मैं वहाँ देता हूँ आपके रेगुलर। और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लव यू ऑल।